ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली देवता कौन है? कई लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि आखिरकार इन तीनों देवों में सबसे शक्तिशाली देवता कौन है। दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 आवर्स इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करता हूं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबाएं और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें ताकि हम जो भी वीडियो डालें समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ब्रह्मा, जिन्हें इस सृष्टि का रचयिता माना जाता है, विष्णु, जिन्हें इस सृष्टि का पालनहार कहा जाता है, या फिर महेश, जिन्हें सृष्टि का विनाशकारी समझा जाता है। तो चलिए जानते हैं शक्तिशाली देवता कौन है। दरअसल इन तीनों देवों की शक्ति जानने के लिए हमारे पास 3 मान्यताएं हैं, जिसमें से पहली मान्यता शिव पुराण में है, दूसरी मान्यता भगवत गीता में है और तीसरी मान्यता सप्त ऋषियों में से है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं भगवत गीता के अनुसार एक बार सप्तऋषि आपस में चर्चा कर रहे थे कि त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है। तब उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि को चुना और फिर भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और उनका अपमान किया, जिससे ब्रह्मा जी उनसे क्रोधित हो गए। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास गए और उनका अपमान किया। उसके बाद भृगु भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु जी आराम कर रहे थे और भृगु ऋषि ने जाकर उनकी छाती पर लात मारी, लेकिन ऐसा करने से भगवान विष्णु जरा भी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि भृगु ऋषि से पूछने लगे कि कहीं उनके पांव में चोट तो नहीं आई, क्योंकि मेरी छाती का भाग बहुत कठोर है जिससे आपको चोट पहुंच सकती है। भगवान विष्णु की बात सुनकर भृगु ऋषि ने उनसे माफी मांगी और सप्त ऋषियों ने माना कि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े देवता हैं। और अब बात करते हैं सप्त ऋषियों की, जिसके अनुसार एक बार तीनों देवता साथ बैठे होते हैं। तभी महादेव के मन में प्रश्न आया कि मैं इस सृष्टि का विनाश कारक हूँ, तो क्या मैं ब्रह्मा और भगवान विष्णु का भी विनाश कर सकता हूँ? तब शिवजी के ऐसे विचार से ब्रह्मा और विष्णु जी मुस्कुराने लगे और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझ पर अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए। फिर शिवजी ने अपनी शक्ति का प्रयोग ब्रह्मा जी पर किया, जिससे ब्रह्मा जी जलकर भस्म होते ही राख का ढेर हो गए। और तब ये देखकर भगवान शिव को चिंता हुई कि अब इस संसार का क्या होगा। लेकिन तभी उस राख के ढेर से आवाज आई कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, बल्कि आपकी शक्ति से इस राख का निर्माण हुआ है। जहाँ निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ। उसके बाद भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और शिवजी से कहने लगे कि आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल मुझ पर भी करें। मैं इस संसार का संरक्षक हूँ। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियों का मुझ पर क्या असर पड़ता है। तब शिवजी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भगवान विष्णु को भी राख का ढेर बना दिया। लेकिन उस राख के ढेर में से आवाज आई कि महादेव, मैं भी यहीं पर हूँ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ, कृपया अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करें। जिसके बाद उस राख का सारा ढेर गायब हो गया, लेकिन उसमें से एक कण रह गया, जिसमें से भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और ये साबित हो गया कि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े भगवान हैं। लेकिन इसके बाद शिवजी ने सोचा कि यदि मैं खुद का विनाश कर लूं तो क्या ब्रह्मा और विष्णु का नाश होगा? क्योंकि यदि मैं यानी विनाश ही नहीं होगा तो रचना नहीं होगी, और रचना नहीं होगी तो संरक्षक की क्या जरूरत होगी। भगवान शिव का ये विचार भगवान विष्णु जी जान चुके थे। तभी भगवान शिव जी अपने आप को भस्म करके राख का ढेर हो जाते हैं। फिर उनके साथ बिल्कुल वैसा हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों भी उनके साथ राख का ढेर हो गए। लेकिन तब सृष्टि में अंधेरा छा गया और केवल राख का ढेर ही नजर आ रहा था। तभी उस राख के ढेर में से आवाज आती है कि यहाँ पर राख का निर्माण हुआ है और जहाँ निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ। तभी उस राख के ढेर से ब्रह्मा जी निकले, उसके बाद उसी ढेर से विष्णु जी निकले और फिर शिव जी, क्योंकि जहाँ रचना होगी वहाँ संरक्षक होगा, जहाँ संरक्षक होगा वहाँ विनाश जरूर होगा। जिससे भगवान शिव को ये साबित हो गया कि त्रिदेवों की विनाश असंभव है।
इसीलिए तीनों देव एक समान हैं। तीनों देव एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं, इसीलिए इनकी तुलना करना व्यर्थ है।